हेलो दोस्तों। आज हम घूमर मूवी की कहानी के बारे में बात करेंगे। कहानी एक ऐसे महिला की है जिनका सपना है प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना और अपने देश की टीम में जगह बनाना। कहानी की शुरुआत क्रिकेट प्लेग्राउंड से होती है, जहां अनीना दीक्षित संयामी खेर एक मैच खेलते हुए 48 बॉल में 104 रन की पारी खेलती हैं और एक विकेट भी हासिल करती हैं। अनीना की दादी के रूप में शबाना आज़मी हैं, जो उसके साथ हर मैच में उसका स्कोर कवर करती हैं। दूसरी तरफ घर पर अनीना के पिता अपने 2 बेटों और एक बेटी के लिए खाना बना रहे होते हैं। अगले सीन में जब अनीना प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो हमेशा की तरह अंगद बेदी अनीना के बॉयफ्रेंड के किरदार में हैं, उन्हें नेट्स के पीछे से देख रहे होते हैं, जैसा कि वे बचपन से ही करते आ रहे हैं। उनके पास एक विंटेज मॉडल कार होती है जिसमें वे अनीना को घर तक छोड़ने और घुमाने ले जाया करते हैं। एक दिन जब सेलेक्टर ग्राउंड पर टीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तब नशे में टुन पदम सिंह सोढ़ी उर्फ पैडी अभिषेक बच्चन की एंट्री होती है, जो कि पहले टेस्ट टीम में स्पिन बॉलर रह चुके होते हैं। अनीना की अच्छी बैटिंग देखकर उन्हें एक बॉल करने की इच्छा होती है, इसके लिए वे कोच से लड़ जाते हैं और जब वे बॉल फेंकते हैं अनीना आउट हो जाती हैं और उनकी स्पिन गेंदबाजी समझ में नहीं आती है। इन सब के बावजूद भी अनीना का सिलेक्शन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में होता है। अचानक एक दिन जब सारे क्रिकेटरों की मीटिंग हो रही होती है तो वहां पैडी उर्फ सोढ़ी पहुंच जाते हैं और अनीना और उसके टीम की काफ़ी बेइज्जती करने लगते हैं। इसी बीच अनीना गुस्सा होकर बाहर निकलती हैं और बचपन की दोस्त की विंटेज कार से जाने लगती हैं। तभी रास्ते में गाड़ी क्रैश हो जाती है और क्रैश में उनका एक हाथ काटना पड़ता है। वह दिन उनके जीवन का बहुत ही दुखद दिन होता है, क्योंकि उस घटना से उनका सपना ही चकनाचूर हो जाता है। अगले सीन में उनके बर्थडे के दिन सोढ़ी एक गिफ्ट लेकर आते हैं, जिसे देखकर अनीना आग बबूला हो जाती हैं। सोढ़ी उन्हें समझाते हैं कि 10 महीने बाद इंग्लैंड से वनडे मैच है और कहते हैं कि क्रिकेट का मतलब बैटिंग ही नहीं बॉलिंग भी होता है, क्योंकि तुम्हारा नाम अनीना ख़त्म होने के बाद फिर से शुरू होता है। और उनकी दादी भी कहती हैं कि जब टाइगर पटौदी एक आंख से भारत का कप्तान बन सकता है तो मेरी बच्ची एक हाथ से बॉलर क्यों नहीं बन सकती। इन सब बातों से अनीना को एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है और वह कोच सोढ़ी के घर जाती है। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग के दौरान उनसे झाड़ियों को काटना, रोटी बनाना, पेड़ों की टहनियाँ तोड़ना जैसे अनेकों एक्सरसाइज करवाते हैं। इसी बीच जब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ पटाखे फोड़कर मिठाई बांट रही होती है तो बीच में सोढ़ी पहुंच जाते हैं और गुस्से में कहने लगते हैं कि एक स्पिन गेंदबाज बैट्समैन को डिसीव करके उसके दिमाग को पढ़ के उसका विकेट ले सकता है और तुम यहाँ ये सब कर रही हो। और अमीना के बॉयफ्रेंड को धक्के मारकर भगा देते हैं। उसके बाद जमकर ड्रिंक करते हैं और अपनी पत्नी से अपने लूजर होने की कहानी बताते हुए रोते हैं। अगले सीन में अनीना के डॉक्टर बताते हैं कि ऐसे बॉलिंग करते हुए उनका पूरा शोल्डर डैमेज हो सकता है। अगले सीन में सोढ़ी अपने बगीचे में, जहां अनीना बॉलिंग प्रैक्टिस करती हैं, वहां रात में कोई युक्ति सोच रहे होते हैं कि कैसे भी अनीना की बॉल टर्न हो और विकेट पर जा लगे। इसी बीच उनकी पत्नी उन्हें कहती हैं कि आप ये रात में क्या कर रहे हो। तभी वो गुस्से में बाल उनकी तरफ चला देते हैं, जिससे वो मरते मरते बचती हैं। उसी गेंद पर सोढ़ी को आइडिया आता है कि अगर फिजिक्स के मोमेंटम के दम पर बॉलिंग करें तो बॉल सटीक एंगल पर टर्न हो सकती है। और फिर क्या वो अनीना से ऐसे ही गेंद डालने को कहते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही गजब होता है और इसका वीडियो बनाकर सेलेक्टर को भेजते हैं, जिसे देखकर सेलेक्टर चौंक जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और फिर उनका चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एक स्पेशलिस्ट बॉलर के रूप में होता है। अगले सीन में भारत और इंग्लैंड का वनडे मैच होता है, जिसकी कमेंट्री अमिताभ बच्चन करते हैं। और फिर वो समय आता है जब अनीना गेंदबाजी करती हैं, जिसकी पहली गेंद 6, अगली वाइड, तीसरी और पाँचवीं बॉल बैट्समैन एकदम बीट हो जाता है और एकदम परेशान हो जाता है। और छठवीं बॉल अनीना घूमर स्टाइल में करती हैं, जिससे उन्हें पूरी बॉडी का मोमेंटम मिलता है, जो कि एक हाथ से संभव नहीं है और बल्लेबाज पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। अनीना 2 ओवर में कुल मिलाकर 7 रन पर 2 विकेट ले लेती हैं। तीसरे ओवर में अनीना एक बैट्समैन को काटन बोल्ड करते हुए उनकी हाथों में चोट लग जाता है, जिस कारण उन्हें ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है। जिस पर एक कमेंटेटर कमेंट करता है कि अगर वह रिटायर्ड हर्ट भी हो जाती हैं तो क्रिकेट जगत उनके कारनामे को कभी नहीं भूलेगा। इस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि पीछे मुड़कर अपनी छाप देखकर वो खुश होते हैं जो आगे चलने का जज्बा नहीं रखते हैं। तब तक अनीना 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट ले चुकी होती हैं। अगले 5वें ओवर में वे एक बार फिर से ग्राउंड पर आती हैं और एक
एक विकेट लेती हैं तब तक इंग्लैंड भारत को 267 रन का टारगेट देता है। भारतीय बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करते हैं, परंतु इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम 9 विकेट पर 264 रन ही बना पाती है। अब अनीना को बैटिंग करना पड़ता है, जिसे देखकर पूरा देश स्तब्ध रह जाता है कि एक आध से कोई बैट्समैन कैसे बल्लेबाजी कर सकता है। आखिरी गेंद पर अनीना से स्ट्राइक दूर रखने के लिए सिंगल लेना बहुत ही आवश्यक होता है, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता है और अब बैटिंग अनीना कर रही होती हैं। अगले ओवर की पहली दूसरी बॉल बीट हो जाती हैं। अब अनीना लेफ्ट हैंडर से चांस लेती हैं और धोनी के जैसे हेलीकॉप्टर स्टाइल में चौका मारकर अपनी टीम को जीत दिला देती हैं। उनके इस ऐसे अभूतपूर्व योगदान पर पूरा देश खड़ा होकर ताली बजाता है और कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।